नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं किसान आंदोलन की, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, दिल्ली चलो का नारा दे दिया है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। जी हां दोस्तों, बसपा ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है और बीएसपी सुप्रीमो ने जो बातें किसानों के लिए कही हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार पर आज हमला बोला है, दोस्तों यकीन मानिए अगर कोई किसान इस बात को सुनेगा तो जाहिर तौर पर उसे जोश आ जाएगा। दोस्तों, सत्ताधारी के लोग इन किसानों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इन किसानों को आंदोलनजीवी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये सरकार विरोधी लोग हैं। लेकिन दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो ने जो बातें कही हैं वो आप सभी को सुनना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आखिर किसानों की मांगे क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको खबर बता देना चाहता हूं। खबर यह है दोस्तों कि आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और वो दिल्ली घेर चुके हैं। मैं घेर चुके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर इस समय जिस तरीके से पुलिस तैनाती की गई है उससे लग नहीं रहा है कि किसान दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। दोस्तों, आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से सरकार किसानों को दिल्ली में आने के लिए रोक रही है। बल प्रयोग किया जा रहा है, फायरिंग हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं, सड़क पर खड़ी कर दी गई हैं नुकीली कीलें और तारें। ये तस्वीरें खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। अब दोस्तों सोचिए, अगर इतना पुख्ता इंतजामात सरकार ने कर दिया है तो क्या हमारे किसान दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे? दोस्तों, इस समय कहा जा रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल आ गया है। विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब पुलिस राज आ चुका है, अब पुलिस ही सब कुछ सिस्टम सही करेगी, सबके आंदोलन का प्रदर्शन करने का अधिकार खत्म हो गया है। अब इस तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। धारा 144 अंग्रेजों के जमाने का यह कानून है जहां पर दो चार लोग बैठ के बातचीत नहीं कर सकते हैं और इसीलिए दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। तो किसानों को हर तरह से तोड़ने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, याद होगा आपको, पिछले बार भी किसानों ने, सरकार ने जो कानून लाया था किसानों के लिए, उसके खिलाफ आंदोलन किया था। 750 किसानों की जान चली गई थी और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अव्यवस्था फैली है, जिस तरीके से किसान संघर्ष कर रहे हैं, कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस समय किसानों ने दिल्ली चलो का नारा देकर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश शुरू कर दी है और किसान उत्तर प्रदेश से दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब से किसान जो हैं हरियाणा पहुंच चुके हैं और हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्त गुस्सा है किसानों में। किसान किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि जो उनकी मांगे है वो पूरी हो, सरकार उनकी मांगे पूरी करे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बीएसपी सुप्रीमो के उस बयान का जिक्र करूं, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या हैं, आखिर किसान क्या चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है और ये आपको कोई बताएगा भी नहीं। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं चाहता हूं कि आप जान लीजिए कि आखिर जो किसानों की मांगे हैं वो किसान चाहते क्या हैं, क्यों आखिर संघर्ष कर रहे हैं किसान। पहली बात ये कि एमएसपी की गारंटी पर कानून बनना चाहिए। ये कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी पर कानून बने, किसानों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था उसे वापस लिया जाए, लखीमपुर खीरी मामले पर किसान परिवारों को जो मुआवजा नहीं मिला मुआवजा दिया जाए, सरकार किसानों का सारा कर्जा माफ कर दे, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन मिले। तो महत्वपूर्ण मांगे हैं एमएसपी को लेकर। साथ ही साथ किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी किसान उठा रहे हैं। तो दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा देकर किसानों ने एक बार फिर से सरकार को सख्ते में ला दिया है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो ने भी बयान जारी करके किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया और जाहिर तौर पर इस बयान के बाद किसानों में जोश तो आ ही गया होगा, क्योंकि जिन शब्दों का बीएसपी ने इस्तेमाल किया है वाकई दोस्तों वो काबिले तारीफ है। फुल समर्थन दे दिया, टोटल समर्थन दे दिया है बसपा सुप्रीमो ने किसान आंदोलन को।
बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। उन्होंने कहा, इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर, तथा इन किसानों का शोषण करना भी ठीक नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो कह रही हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मेहनतकश किसान जो मांग रहे हैं, सरकार उसे गंभीरता से ले, ये मजाक नहीं चल रहा है। सरकार किसानों के प्रति सहानुभूति जताए, ना कि इन्हें आंदोलन जीवी कह के इनका मजाक उड़ाए। और जिस तरीके से बार बार किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को उनका दाम मिलना चाहिए और किसानों पर जो सख्ती बरती जा रही है, ये सख्ती तुरंत हटा ली जाए। ये चेतावनी जारी की गई है बीएसपी की तरफ से कि जो सख्ती लगातार की जा रही है, ये किसानों के ऊपर कुठारा घात है। किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये अच्छी सरकार के संकेत नहीं है। ये संविधान विरोधी सरकार है, इसलिए ये किसानों पर अत्याचार कर रही है। तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने सख्त लहजे में सरकार को चेता दिया है कि सरकार अभी समझ ले, अभी समय है, और चुनाव से ठीक पहले ये अगर प्रदर्शन हो रहा है तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। जाहिर तौर पर दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की नींद हराम हो चुकी है। सरकार ने आनन फानन में किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दे दिया। ये सरकार सोच रही थी कि ऐसा करके वो किसानों को खुश कर देगी, लेकिन किसान खुश नहीं है। किसान तो लगातार कई सालों से कह रहे हैं कि उन्हें एमएसपी दिया जाए, एमएसपी की गारंटी जो है वो दी जाए। मोदी की गारंटी का क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? तमाम तरह की बातें हैं दोस्तों। तो अगर किसान वर्ग खुश नहीं है तो क्या माना जाए? क्या देश में वाकई विकास हो रहा है? अगर किसान ही संघर्ष कर रहा है तो आम जनता का क्या हाल है, आप खुद समझ सकते हैं। आप लोग समझदार हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से किसानों पर कुठाराघात किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील भी इसको लेकर हैरानी जता चुके हैं कि ये ठीक नहीं है। हमारे देश के जो अन्नदाता हैं वो अगर इस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं तो ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। दोस्तों, जाहिर तौर पर जो बीएसपी सुप्रीमो ने बातें कही हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और एक मिनट का, एक सेकंड का ही खेल है। सरकार चाहे तो वो किसानों को तुरंत खुश कर दे। ये किसान तुरंत खुशी खुशी अपने घर पर लौट जाएंगे। प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पर आरोप है कि सरकार किसानों को छल रही है और इसीलिए किसान अपने घर नहीं जा रहे हैं। वो फिर से दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली चलो का नारा देकर फिर से वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से हमारे अन्नदाता प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कई कवरेज भी हमने आपको दिखाई। किसानों के आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।